प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 7 वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों मानते हैं। हालेलुया। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन प्रवेश करेगा? कौन फाटकों में आएगा? किसे अंदर आने का अधिकार है? बताओ कलीसिया। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? वस्त्र धोना, जो अपने वस्त्र धोएंगे उनको अधिकार मिलेगा जीवन के वृक्ष के पास आने का, उनको प्रवेश करने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, जो अपने वस्त्र धोएंगे। हालेलुया। आज दुनिया में होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को लूटने की, एक दूसरे का हक मारने का, इकट्ठा करने का। हर कोई दूसरे का नुकसान करके अपना पेट भरना चाहता है। हालेलुया। लेकिन चर्च के लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो प्रभु की बातों पर मनन करते हैं। हालेलुया। गुड न्यूज़ चर्च के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो प्रवेश करेंगे, वो जीवन के वृक्ष के पास आएंगे और वो लोग अपने वस्त्र धोते हैं। हालेलुया। आत्मा और दुल्हन कहती है आ। हालेलुया। कौन कहता है? कलीसिया अपने दूल्हे को कह रही है, तू आ, तू जल्दी आ। हालेलुया। क्योंकि जिन कलीसिया ने, जिन लोगों ने अपने वस्त्र धो लिए, वो उनके साथ जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। कलीसिया के लिए गुड न्यूज़ है। हालेलुया। और अब बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ किन लोगों के लिए है? पर कुत्ते और टूने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। दैट इज द सैड न्यूज़। हालेलुया। वो बाहर रहेंगे, वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने अपने वस्त्र धोए नहीं है। लेकिन चर्च के लिए गुड न्यूज़ है। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं किए, जिन्होंने इस भविष्यवाणी पर मनन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, पवित्र शास्त्र पर मन नहीं लगाया, इसको ठुकराया, जिन्होंने विरोध किया चर्च का, जिन्होंने वचन का विरोध किया, जिन्होंने लड़ाइयां की, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उनके लिए क्या है? दैट इज द सैड न्यूज़। हालेलुया। आत्मा और दुल्हन कहती है आ। चर्च और कलीसिया कहती है आ। दुनिया का वेदर चेंज हो रहा है, दुनिया का मौसम बदल रहा है, लेकिन दुनिया के लिए प्रकाशित वाक्य की किताब कह रही है वो शीघ्र आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं दुनिया का अंत
पास है। दुनिया के अंत के बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया है और वो कह रहा है अंत पास है। गुड न्यूज कलीसिया के लिए है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनके लिए बैड न्यूज है। हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11 वचन। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। फिर पढ़ो। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे संभाल के रख। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है उसे कोई छीन ना सके, वो तेरा मुकुट छीन ना सके। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, वचन बता रहा है, मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है, जो मसीह ने तुझे दिया, थोड़ा दिया, ज्यादा दिया, कम दिया, जो कुछ भी तुझे दिया, इसको थामे रह, उसको संभाल के रख। डोंट लूज इट, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन ना सके। जो तेरे को प्रभु ने दिया, जो तुझे मिला, वो तुझसे कोई छीन ना सके। वो तेरा मुकुट है, वो तेरी इज्जत है, तेरा काम है, तेरी गवाहियां है, तेरी बरकत है। जो कुछ खुदा से तुझे मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, उसे पकड़े रह, उसको गलवखड़ी ले ले, उसको गले से लगा ले, उसको संभाल ले। क्यों? शैतान वो छीनने ना पाए। तेरी गवाही को शैतान छीन सकता है, तेरे बिजनेस को शैतान छीन सकता है, तेरी बरकतों को शैतान छीन सकता है। उसे थामे रख। जो कुछ भी तुझे चर्च आने से प्रभु ने दिया, जो तेरे अंदर गवाहियां आई, जो तेरे परिवार में किया, उसे याद रख और उसे थामे रख, कोई तुझसे छीनने ना पाए। हालेलुया। ये तेरा ताज है। गवाही मिली है तो वो तेरा ताज है, तेरे को बिजनेस मिला तो वो तेरा ताज है, तेरे सिर का मुकुट है, उसे संभाले रख, कोई तेरा छीनने ना पाए। इसीलिए तू वचन से बना रहे। हमने पढ़ा भी, इस पवित्र शास्त्र को मनन करना है। जिन्होंने इस पर विश्वास किया उन्होंने बरकतों को पाया, उन्होंने ताज पाया, उनको मुकुट मिला। ए मुकुट तेरा कोई छीनने ना पाए। बोलो हालेलुया। अच्छे से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब दुनिया का मौसम बदल रहा है। क्या बदल रहा है? लड़ाइयां लगी हुई है, एक दूसरे का छीनने पे लगे हुए हैं। इसके पास तेल के कुएं ज्यादा है, छीन लो, कब्जा कर लो। दुनिया में क्या हो रहा है? अब पेट्रोल, डीजल, खाना पानी सब का रेट बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और दुनिया फिर से लॉकडाउन के कगार पर आ गई है। क्यों हो रहा है जी? क्योंकि छीनने पर लगे हुए हैं। एक दूसरे का छीन लो, इकट्ठा कर लो। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बता रही है, मैं जल्द आने वाला हूं, एंड टाइम आ गया है। इसलिए जो कुछ तुझे मिला, पवित्र आत्मा मिला, अभिषेक मिला, इसको संभाल ले रख। शैतान खड़ा है द्वार पर तेरा मसा छीनने के लिए, तेरी खुशी को छीनने के लिए, तेरा ताज छीनने के लिए वो रेडी है। इसलिए कलीसिया, विश्वासी, ईमानदार, तू सुधर जा, सीधा हो जा, कोई तुझसे छीनने ना पाए। हालेलुया। इसको बचा लो, संभाल के रख लो। हालेलुया। हालेलुया। होना हो जब बाइबल भी को छीन ले, फिर कहां बचेगा? इसलिए बाइबल को क्या करना? मनन कर लो, दिल में बसा लो। हालेलुया। यदि जब पवित्र शास्त्र को छीन ले तो अंदर तो है। हालेलुया। वचन अंदर तो है। शैतान आए कहे भी तेरे पास तो आज पवित्र शास्त्र नहीं है, आज मेरा मुकाबला कर, तो आपने क्या कहना? आगे से जवाब देना, भाई कोई बात नहीं, पवित्र शास्त्र नहीं है मेरे पास, होली बाइबल नहीं है मेरे पास, लेकिन वो मेरे दिल में है। पूछ क्या पूछता है? ले लिया।
यीशु मसीह जंगल में थे, भूख लगी, शैतान बात कर रहा है और शैतान भी वचनों से बात कर रहा है। और प्रभु के पास तो पवित्र शास्त्र नहीं था, लेकिन प्रभु के दिल में वचन था। तो प्रभु ने बोला, है शैतान, लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, वो वचन है जिससे वो जिंदा रहता है। हालेलुया। जे स्वर्गीय रोटी, जे स्वर्गीय मन्ना हमने लेना है, तो हम कभी मरेंगे नहीं। इसलिए संभाल के रख इस वचनों को, संभाल के रख पवित्रताई को, संभाल के रख इन वचनों को, अपने दिल में गाड़ ले, मनन कर ले, पक्का कर ले। हालेलुया। कच्चा विश्वासी नहीं, आज पक्का विश्वासी बनना है। हालेलुया। प्रार्थना करो, 2 मिनट प्रेयर करो कि प्रभु जो कुछ आपने मुझे दिया मैं उसको संभाल लूं, कोई मुझसे छीनने ना पाए, मेरा ताज कोई छीनने ना पाए। प्रेयर करो, प्रेयर करो। जे मेरा मुकुट बना रहे, ये मेरा मुकुट कोई छीनने ना पाए। मेरी जो असाइनमेंट है प्रभु तेरे साथ, मैं वो असाइनमेंट को पूरा करूं। आमीन लॉर्ड, हालेलुया। करो करो प्रार्थना, हर कोई करे प्रार्थना। जो भी असाइनमेंट परमेश्वर आपने दिया है परमेश्वर, और जो मुकुट परमेश्वर आपने दिया है परमेश्वर, वो शैतान परमेश्वर छीन ना पाए परमेश्वर। हमारे को परमेश्वर अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, हमारे को अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर भर दीजिए। और परमेश्वर जो असाइनमेंट परमेश्वर आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर, उसका पूरा कर पाए परमेश्वर। हमारे को शक्ति दीजिए, हमारे को अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हमारा कोई भी परमेश्वर मुकुट को परमेश्वर छीन ना पाए। जिस दौड़ में परमेश्वर हम दौड़ रहे हैं, हम उस मुकुट को पाने के लिए परमेश्वर हम दौड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जे जिंदा वचन है, जे अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। 20 में पढ़ेंगे, 22 का 20। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। कोई शक नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाला है। वो कहता मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। बोल रहा मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन कहो, हालेलुया कहो। वो पवित्र लोगों को साथ रखेगा हमेशा के लिए। ये वचन कह रहा है, मैं जल्द आने वाला हूं अपने लोगों को लेकर आने के लिए, और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक को उसके काम के अनुसार वो फल देगा, वो गिफ्ट देगा, वो इनाम देगा। अब आपने देखो कौन से काम किए हैं। आप अपनी जिंदगी को बेहतर जानते हो। कितनों को धोखा दिया, कितनों का लूटा, प्रभु के लिए क्या किया, वचनों में अड़े और खड़े रहे। टाइम आने पर क्या आप कलीसिया के साथ खड़े रहे, प्रभु के साथ खड़े रहे? क्या आप अपने मुंह पर कंट्रोल किया? हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूं, प्रतिफल मिलेगा, इनाम दूंगा, गिफ्ट दूंगा। लेकिन आपको पता है आपको कौन सा गिफ्ट मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि यदि आप वचनों पे अड़े और खड़े रहे तो आपको पता है कि मुझे प्रतिफल मिलने वाला है। जो इनाम, जो मिरास प्रभु ने मेरे लिए रखी है, वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मैं वचनों पे अड़ा और खड़ा रहा हूं, मैं कलीसिया के साथ जुड़ा रहा हूं। टाइम आने पे मैंने विरोध नहीं किया, टाइम आने पे मैंने छोड़ा नहीं। मैं अपने चर्च के दर्शन के साथ था। चर्च का दर्शन मेरा दर्शन, मेरे पास्टर का दर्शन मेरा दर्शन, कलीसिया का दर्शन मेरा दर्शन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है एक चर्च। हालेलुया, हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आने वाला हूं। और इन दिनों में यीशु मसीह की निशानियां पूरी हो रही हैं, उसके वादे पूरे हो रहे हैं बड़ी तेजी से। उसके आने के दिन पास आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। निशानियां पूरी हो रही है। देश देश के साथ लड़ाई कर रहा है, कोई किसका लूट रहा है, कोई किसी को मार रहा है। अब देखो कॉलेज के ऊपर मिसाइल चला दिया, कितने बच्चे मर गए। एक स्कूल पर बम गिरा दिया, कितने बच्चे मर गए। किसी को कोई किसी का दुख है ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मरते तो मरते जाएं,
लेकिन मुझे चाहिए। इनके पास खजाना है, लूट लो। इनके पास तेल के कुएं हैं, लूट लो। इस विश्वासी के पास मुकुट है, भाई लूटो। इस विश्वासी के पास वरदान है। शैतान अपने एजेंट भेजता है, वो एजेंट आपके पास आ जाते हैं और बोलते हैं भाई जहां पैसा लगा, जहां तेरा पैसा डबल हो जाएगा, 5 मिनट में डबल हो जाएगा। विश्वासी फंसता है और वो डिस्टर्बेंस में आ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है। कोई आया, लालच दिया और लूट के ले गया और आपका मुकुट चला गया। आपकी प्रार्थना कम हो गई, धीरे धीरे चर्च से दूर हो गए और मुकुट गया, शैतान ने छीन लिया। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास है शैतान उसके पास जाएगा। ठंडे विश्वासी को वो कुछ नहीं कहता, इसलिए वो विश्वासी स्ट्रगल करता है जिसके पास थोड़ा मुकुट होता है। हालेलुया। एक मैं बात बताना चाहता हूं, दाऊद जब बच्चा था, बेड़े चला रहा था, तब उसका अभिषेक हुआ। हालेलुया। क्या अभिषेक होते ही वो राजा बन गया? अभिषेक मिला, अभिषेक आया, इसकी प्रॉब्लम कम होनी चाहिए थी। मसा हुआ है, पूरा टटके तेल से अभिषेक किया गया। सैमुअल ने किया, प्रभु के दास ने किया, प्रभु ने बात किया। कितने भाइयों में से जो अकेला चुना गया और मसा हुआ तो प्रॉब्लम बढ़ गई, दुख बढ़ गए। हालेलुया। लास्ट टाइम भी हमने सुना कि कितना वो स्ट्रगल कर रहा है, लुकता सुख रहा है और बोल रहा मेरी तो उम्र बढ़ रही है, क्या मैं राजा बनूंगा कि नहीं बनूंगा? हालेलुया। लेकिन दाऊद के साथ एक अच्छा काम हमेशा हुआ। वो चाहे वो भटक रहा था जंगल जंगल, चाहे वो डर रहा था, चाहे वो छुप रहा था, लेकिन वो यहोवा ने इसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम में भी वो उसके साथ था, दुखों में भी उसके साथ था। हालेलुया। वो साथ नहीं जे छोड़ता। हालेलुया। जो अड़े और खड़े रहेंगे, जिनको पता मेरे लिए प्रार्थना हुई है, मैं जीत जाऊंगा, मेरा टाइम आने वाला है, पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए प्रोफेसी हुआ है, वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये प्रोफेसी खुदावंद की ओर से थी और जो खुदावंद की ओर से है वो पूरी होकर रहती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वादा आपके साथ है, चाहे आज की परिस्थिति को मत देखो। ये वचन, ये पवित्र शास्त्र आपके साथ है और ये बात करता है, कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाएगा। हालेलुया। छीनेगा कब? जब आपने हार मान ली, जब आप चुपके से घर बैठ गए। हालेलुया। अब कुछ विश्वासियों का मैसेज आया भी, हमारे से प्रभु ने बात किया है, हम घर में प्रार्थना किया करेंगे। हालेलुया। बताओ मुझे, रब ना करे कल कुछ हुआ तो कौन प्रार्थना करने जाएगा उनके घर? सोचो। ये जहां का तो लाइसेंस परमानेंट तो किसी के पास नहीं है कि इस जमीन पर रहना है, हर किसी ने जाना है। खुशी में, गमी में, दुख में एक चर्च पास्टर प्रार्थना करने आएगा कि नहीं आएगा? तो यदि आप ही घर पे बैठ गए, क्यों जी बताओ, ऐसा है? कोई जाएगा उनके पास? कौन चर्च जाएगा? अब कर लो खुद ही प्रार्थना घर पे। इसलिए वचन में लिखा है कि तू बीमार है तो कलीसिया में जा और कलीसिया के बुजुर्गों से कह कि मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं दुख में हूं, करो मेरे लिए प्रार्थना। और वचन में लिखा है कलीसिया मिलके प्रार्थना करेगी, वो बीमार तुरंत चंगा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये है एक दूसरे का बोझ उठाना, तो ये किसने उठाना है? कलीसिया ने उठाना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम जहां बोल रहे हैं तो हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम कलीसिया से ही निकले। हालेलुया। हम संडे स्कूल से निकले हैं। हालेलुया। आज के बाइबल कॉलेज हमारे लिए कुछ नहीं है। क्यों जी? हम बचपन से ही संडे स्कूल पूरा किया, उसके बाद संडे स्कूल का टीचर बन गया मैं। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर बताओ मुझे, आपको डिग्री की जरूरत है हमें? हालेलुया। क्यों? प्रभु जब चुनता है वो ऐसे चुनता है, वो अनपढ़ को भी खड़ा करके वो पढ़ा लिखा बना देगा। हालेलुया। ये है प्रभु का काम। लेकिन आज का विषय क्या है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, मेरे पास प्रतिफल है तुझे देने के लिए, पर तेरे कामों के अनुसार दूंगा, ऐसे नहीं मैं दूंगा। तू एक पक्का विश्वासी बन, एक अच्छा ईमानदार विश्वासी बन। क्या तेरी बातें विश्वासियों वाली है? तेरे काम विश्वासियों वाले हैं? क्या तू जल्द भटक तो नहीं जाता? क्या जल्द किसी की बातों में तो नहीं आ जाता? हालेलुया। फल मेरे पास है,
हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया। और सचमुच उसके आने के दिन बहुत पास है, वो बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, जो प्रभु को गाली दे रहे हैं, चर्च को लूट रहे हैं। अब मणिपुर में देखो न्यूज़ आई है, 3 पास्टरों को गोली मार के मार दिया गया। हालेलुया। सेवकों को मार रहे हैं, चर्चों को आग लगा रहे हैं। हालेलुया। पर इनके लिए बैड न्यूज़ है, हमारे लिए गुड न्यूज़ है। इनके लिए बैड न्यूज़ क्या है? इनके लिए दरवाजे बंद हो जाने हैं, इनको प्रवेश नहीं मिलना, वो जीवन के वृक्ष के पास आने का भी इनके पास मौका नहीं है। हमारे लिए गुड न्यूज़ है। क्यों है? क्योंकि हम चर्च आते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए प्रतिफल है, हमारे लिए गुड न्यूज़ है, इसलिए हम दुख सह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम विरोध सह रहे हैं। दुनिया का अंत वो भी नजदीक है। दुनिया एटम बम पर टिकी हुई है। किसी राजे का दिमाग खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? सोचो, किसी राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो जाए, वो बटन ही दबाएगा। आजकल वो नहीं है कि उसकी बाउंड्री में जाके तोपे लगाओ, तो फिर अपने घर से ही उसने बटन दबाना है। हालेलुया। तो अंत बहुत पास है। हालेलुया। विरोध के साथ मिलके भी मसीह लोग विरोध सह रहते हैं। हालेलुया। शैतान बड़ी तेजी से काम कर रहा है, उसके एजेंट रात दिन काम कर रहे हैं। हम सो रहे हैं लेकिन शैतान सोता है। शैतान रात को 12 बजे और एक्टिवेट हो जाता है। वो बोलता है विश्वासी सोया, पकड़ लो भी, इसके पास मुकुट है, इसने मुकुट पास में रखा हुआ, पकड़ के उठा के लो मेरे एजेंटो, जाओ जाके इसके पास गवाइयां छीन लो, मुकुट छीन लो, इसको डिस्टर्ब कर दो, इसको प्रॉब्लम दे दो, इसको लड़ाई में घुसा दो, छीनो इसका मुकुट, इसके बिजनेस में प्रॉब्लम डालो। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं और जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वह फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर उनके लिए नहीं है जय प्रवेश। वो जादूगर, वो टूने, वो गाली देने वाले, वो मूर्ति पूजक, वो झूठ बोलने वाले और झूठ को गढ़ने वाले, मनगढ़ंत कहानियां बनाने वाले, ओवर थिंकिंग करने वाले, वो भी बाहर रहेंगे। हालेलुया। उनके लिए प्रवेश नहीं है। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, मेरा टाइम आ गया है, मेरी घड़ी आ गई है। अब घड़ी देखो, घड़ी है, एक घड़ी यरूशलेम में भी लगी हुई है, घड़ियाल, बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है यरूशलेम में। हालेलुया। सुनना चाहोगे कौन सी घड़ी है वो? मत्ती 24 पढ़ना, उसमें लिखा है, जब तुम यरूशलेम पर सेना और फौजों से घिरा हुआ देखो, जब आप यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो, तो क्या अपना सिर ऊपर उठाना, अपना सिर ऊपर उठाना। क्या? जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो अपना सिर ऊपर उठाओ। तो क्या करना है? क्योंकि तुम्हारा नजात देने वाला, तुम्हारे जिंदगी देने वाला, तुम्हारी फिक्र करने वाला, तुम्हारा बचाने वाला बहुत जल्द आने वाला है। वो जमीन पर अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। जब तुम यरूशलेम को सेना से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना कि विनाश निकट है। हालेलुया। अंत निकट है। हालेलुया। और मेरा समय बहुत निकट है। देख मैं जल्द आने वाला हूं। आप बताओ, यरूशलेम को घेरा कि नहीं घेरा? सबने है, सब लोग उस पर ड्रोन रात दिन चला रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं।
चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो आप समझ लो भी घड़ी आ गई जे, हालेलुया, टाइम आ गया जे, दुनिया का अंत बहुत पास ही है। इसलिए सुधर जाओ, मन फिरो, तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो, और टाइम नहीं जे मिलना। हालेलुया। अब घड़ी पता चल गया, यरूशलेम में जो घड़ी है उसका टाइम आ गया जी, वो प्रोफेसी पूरी होगी जी। हालेलुया। एक टहनी फूट निकलेगी, हालेलुया, वो टहनी आ गई है और बहुत जल्द वो आने वाला है। हालेलुया। वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक को देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है, इनाम है, गिफ्ट है। ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी जिंदा उम्मीद है। हम इस जिंदा उम्मीद पर, प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो बहुत जल्द धरती पर आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम दुख भी उठाते हैं, इसलिए हम आत्मिक जिंदगी भी गुजारते हैं, इसलिए हम वचन भी सुनाते हैं, इसलिए हम चर्च भी बनाते हैं, इसलिए सारा कुछ सह लेते हैं, इसलिए कि वो बहुत जल्द आने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया सब कुछ सह रही है, दुख सह रही है। हालेलुया, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। कलीसिया को पता है, ईमानदारों को पता है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। कि हम जानते हैं खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने वाला, नजात देने वाला, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह बहुत जल्द आने वाला है। वो आ रहा है। जीसस इज कमिंग सून। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत जल्द आने वाला है कलीसिया। आमीन। अब दलेर मत हो, सुस्ती ना करो कि अब टाइम है। अब टाइम नहीं जे, क्योंकि यरूशलेम की बेल बज गई है, वो घंटी बज गई है। यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब ऊपर उठाओ सिर को और प्रार्थना करो, तौबा करो, इकट्ठा मत करो। हालेलुया। ये दुनिया की चिंता छोड़ दो, सिर्फ स्वर्ग राज की खोज करो, तो इस संसार का जो कुछ चाहिए वो प्रभु दे देगा, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु का ही है। हालेलुया। हालेलुया। और ये चर्च और कलीसिया के लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। क्योंकि चर्च का दूल्हा स्वर्ग और आसमान से आ रहा है। हालेलुया। और जो मसीह में मर गए हैं, अब जो और गुड न्यूज है भाई। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले जो सेवक जो मसीह में सो गए हैं, अब उनका लिए भी गुड न्यूज है। हालेलुया। उनके लिए गुड न्यूज क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, आसमानों से आएगा, अपने स्वर्ग दूतों के साथ, तूड़ी बजते हुए, बैंड बाजों के साथ घोड़ों पे आएगा, तो जो मसीह में सो गए, जो संत सो गए, जो कलीसिया मसीह में पानी का बपतिस्मा लेके अच्छी आत्मिक जिंदगी व्यतीत करते हुए कब्रों में दफना दिए गए हैं, वो जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु उनको भी जलाली शरीर दे देगा, उनको भी महिमा में शरीर दे देगा, और वो भी यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, संगति करेंगे। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ये गुड न्यूज है। जितने हमें छोड़कर पहला चल गए प्रभु के पास, हमारे माँ बाप, वो भी उठने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो भी हमारे साथ, हम सब मिलकर हवा में उसके साथ मिलने वाले हैं, वेलकम करने वाले हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है। फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। गुड न्यूज फॉर द चर्च, लेकिन बैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड। हालेलुया। चर्च के लिए गुड न्यूज है, लेकिन जो चर्च का विरोध करते हैं, वचनों का विरोध करते हैं, विश्वास नहीं करते, विश्वासियों को गाली देते हैं, पास्टरों का विरोध करते हैं, चर्च से नफरत करते हैं, उनके लिए बैड न्यूज है। हालेलुया।
क्योंकि दूल्हा संसार के लिए, दुनिया के लिए दूल्हा नहीं आ रहा। हालेलुया। किन के लिए नहीं दूल्हा आ रहा? पर कुत्ते और टूने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला, उनके लिए दूल्हा नहीं जे आ रहा। दूल्हा सिर्फ कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जे कलीसिया के लिए गुड न्यूज है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लिए क्या आ रहा है फिर? दुनिया के लिए एक जज आ रहा है, एक अदालत आ रही है दुनिया के लिए। दुनिया को, हालेलुया, दुनिया के लिए अदालत लगेगी। हालेलुया। वो सब जातियों के लिए होगी, सब कौमों के लिए होगी, क्योंकि वो आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और उनको जज किया जाएगा। हालेलुया। उनको अलग किया जाएगा। हालेलुया। पर गुड न्यूज़ कलीसिया के लिए है, इसलिए आप दलेर हो जाओ। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं कलीसिया, और अपने आप को तैयार करो, क्योंकि प्रतिफल देने के लिए उसके पास है, इनाम है, गिफ्ट है। वो इनाम देगा, गिफ्ट देगा, प्रतिफल देगा। ये हमारी जिंदा उम्मीद है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है, जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें। हालेलुया। जो चर्च को क्लेश देते हैं, प्रभु के पास न्याय है, और वो बदले में वो हमारी लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। जिन्होंने हमें तंग किया तो वो भी तंग किए जाएंगे, उनके लिए भी क्लेश है। फिर जिन्होंने हमें क्लेश में डाला, जिन्होंने हमें टेंशन दी, जिन्होंने हमें प्रॉब्लम दी, और उनके लिए भी न्याय है, उनके लिए भी अदालत है। आगे पढ़िए। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दें, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। हालेलुया। चर्च जो आज दुख सह रहा है, चर्च जो आज प्रॉब्लम में है, चर्च जो आज स्ट्रगल कर रहा है, चर्च जो डर डर के काम कर रहा है, चर्च के ऊपर तलवार लटकी हुई है। हालेलुया। हम जहाँ काम करते हैं तो हमें दुख दिया जा रहा है। अब भागो जहाँ से, कहीं और चले जाओ। आप शोर मचाते हो, अब आत्मा में बढ़ते हो तो उनको शोर लगता है। हालेलुया। हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं तो दुनिया को शोर लगता है, उनको हम पागल लगते हैं। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो हम अपने खुदावन से बात करते हैं, क्योंकि वो स्वर्गीय भाषा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस भाषा को कोई इंसान नहीं समझ सकता। हालेलुया। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा जब वो तोतली तोतली बातें करता है तो उसकी माँ को समझ आ जाती है। क्या हो, उसकी माँ ने कोई वो डिप्लोमा किया तोतली भाषा का, कोई डिग्री ली है? लेकिन माँ अपने बच्चे की तोतली भाषा को भी समझ लेती है। इसी तरह हमारा जो स्वर्गीय बाप है, उसने हमें एक लैंग्वेज दी है, अन्य भाषा दी है। वो इंसानों को समझ में नहीं आता, लेकिन हमारा स्वर्गीय माँ, स्वर्गीय बाप, वो जान लेता है, वो समझ लेता है। ये दुनिया को समझाने वाली भाषा नहीं जे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने हर रोज सुबह शाम अन्य भाषा में बात करने हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। आपकी वाइफ को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपने बोलना, मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी स्वर्गीय माँ से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो मसीह का विरोध करते हैं, जिन्होंने मसीह को नहीं माना, जो विरोध करते हैं, वो सजा पाएंगे। उनके लिए बैड न्यूज है। हालेलुया। जिस इंसान ने निजात नहीं पाई, उसके लिए गुड न्यूज नहीं है, फिर उसके लिए बुरी खबर है। उस पर न्याय आएगा, उनके ऊपर जज आएगा। हालेलुया। अब यहूदियों ने यीशु का विरोध किया। हालेलुया। उन्होंने यीशु के साथ क्या किया? उन्होंने यीशु को कबूल ही नहीं किया, उन्होंने यीशु का विरोध किया। उन्होंने प्रभु यीशु को
नहीं पहचाना और यीशु को स्लीब पर चढ़ा दिया। आज भी लोग यीशु को नहीं पहचान रहे, यीशु को इग्नोर कर रहे हैं, पवित्र बाइबल को आग लगा रहे हैं, फाड़ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों की हमारे पास गवाही आती है कि मेरे पति ने बाइबल को फाड़ दिया, मेरे पति ने जो बाइबल को गटर में फेंक दिया। रो रो के प्रार्थना करते हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं। हालेलुया। एक लेडीज लंदन से है, उसका पति इतना विरोध करता है, वो कंबल को ओढ़ लेती है, फिर अंदर मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके फिर बाइबल पढ़ती है। बोलती कहीं किसी को आवाज ना आ जाए कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। कहती जब मेरा प्रार्थना करने का मन करता है तो मैं बाथरूम में घुसकर जोर जोर से प्रार्थना करती हूँ। देखो हमें कोई रोक टोक ही नहीं है। क्या कोई हमें कोई रोक टोक है? वो लोगों से पूछो जिनको घर में दिक्कत है, जिनका विरोध है। हालेलुया। वो दुख में भी, परेशानियों में भी, रोक टोक में भी लोग मसीह को पहचान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मसीह का इनकार कर रहे हैं। वो सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। कई लोग तो बोलते हैं जो वचन मत सुनो, यदि मैं सुन लिया तो खुदा कहेगा वचन सुन लिया। अपने कान को बंद करते हैं, जोर जोर से भगाते हैं, ना ना वचन ना सुना, वचन ना सुना, क्योंकि उनको ये पता है कि प्रभु फिर कहेगा कि वचन तो तूने सुना था, तूने तो विश्वास नहीं किया। हालेलुया। बहुत सारी फैमिलियों में ऐसे भी हो रहा है। हालेलुया। यहूदियों ने इनकार किया, यीशु को पहचानने से इनकार किया, विरोध करते रहे, फिर ये लोग सब विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। पर लास्ट दिन में इन्होंने कहना है हाँ हाँ हमारे पास भाई आया था, हमारे पास बहन आई थी, हमने सुना था। अच्छा होता उस दिन हम विश्वास कर लेते, उस दिन हम बाइबल को पढ़ लेते, उस दिन वो विश्वासी की प्रार्थना को सुन लेते, अच्छा होता। हालेलुया। वो पछताएंगे, वो रोएंगे, वो विलाप करेंगे। हालेलुया। उसके लिए जिंदा रहिए, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुताबिक मेरे पास गिफ्ट है, इनाम है। ये आने वाला कौन है? अब सबसे बड़ी बात ये है, कौन है आने वाला? बताओ, जोर से बोलो, कौन आने वाला है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 13 वचन। कौन आने वाला है? मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। वो आने वाला है, वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह कंप्लीटनेस है, वो पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। कहता मैं आने वाला हूँ। और कौन आने वाला है? जो अल्फा और ओमेगा है, जो कंप्लीटनेस है, जिसमें कोई कमी नहीं है, वो आने वाला है, जो अंतिम और अनंत है। हालेलुया। हालेलुया। वो आने वाला है भाई। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर सब कुछ है, वो पूरा है। उसके अंदर जिंदा रहने के लिए, उसको कोई काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए कोई बाहर से सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ एनर्जी लेने के लिए बाहर से कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सारे इंसानों को जिंदा रहने के लिए चीजों की बाहर से सोर्स की जरूरत पड़ती है। इंसानों को रोटी खानी पड़ती है, पानी पीना पड़ता है, तभी वो जिंदा रहते हैं। ज्यादा दिन तक जिंदा, यदि रोटी नहीं खाई तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, पानी नहीं पिया तो जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे। इसलिए हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए शक्ति की जरूरत है। जब तक हम बाहर से एनर्जी कुछ खाए ना, बाहर से कुछ अपने अंदर ना लें, कोई सोर्स ना करें, कुछ अपने पेट के अंदर ना डाले, तो हम में एनर्जी नहीं आएगी। हमें बाहर से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। हालेलुया। इसी तरीके से हमारी गाड़ियां हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए उनके अंदर डीजल डाला जाता है, नहीं तो लाखों की गाड़ी कोई मतलब नहीं है।
हालेलुया। गाड़ी के दरवाजे पे खड़ी करने के लिए है। हालेलुया। वो बाहर से सोर्स डालना पड़ेगा, उसके अंदर डीजल पेट्रोल डालना पड़ेगा। इसी तरीके से ये मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो जो लाखों लाखों का मोबाइल का भी कोई मतलब नहीं है। तभी जो फंक्शन करेगा यदि ये चार्ज किया जाएगा। हमें बाहर से सोर्स की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा है और आदि और अंत है, उसे जिंदा रहने के लिए किसी बाहर से सोर्स की जरूरत है। जोर से बोलो, कोई सोर्स की जरूरत है नहीं है। कोई रोटी खाने की जरूरत है नहीं है। कोई एनर्जी की जरूरत है नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। ऐसा दुल्हा हमें लेने के लिए आ रहा है जिससे शुरू हुआ और जिससे कभी अंत नहीं होगा। फिर ऐसा दुल्हा हमें मिल जाए जो कभी मरे ना। हालेलुया। जो हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसा दुल्हा हमें लेने के लिए आ रहा है। वो बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, और तुझे देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है, मेरे पास गिफ्ट है। हालेलुया। हालेलुया। ये वो यीशु है जो जिंदा है, जिसकी कब्र आज भी खाली है, और हम उसके वचनों का प्रचार करते हैं और दुनिया को एक मौका देते हैं, चांस देते हैं कि आजो वापस आओ, खुदावन के साथ मिल जाओ। प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है, इस दुनिया का अंत होने वाला है। प्रभु ने कहा मैं आदि और अंत हूं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो बहुत जल्द आसमानों से हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। उसका नाम मैं हूं सो हूं। हालेलुया। वो पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो शुरू है, वो सारे टाइमों का टाइम है, सारी टाइम उसके अंदर है, सारी सदियां उसके अंदर है। सोचो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा मैं तो अब्राहम से भी पहला हूं, मैं तो अब्राहम को भी जानता हूं। उन्होंने कहा, यहूदियों ने कहा, भाई तेरी उम्र तो 50 साल है, तू अब्राहम को जानता है? तूने अब्राहम को कब देखा? बोला मैं अब्राहम को देखा भी हूं और जानता भी हूं। हालेलुया। प्रभु ने जवाब दिया मैं हूं सो हूं। आदि में वचन था और वचन प्रभु के साथ था, वचन खुदा था और वचन खुदा ही के साथ था। हालेलुया। इसलिए वो पहले से ही था। वो इस दुनिया में आया तो सही, लेकिन वो सब जानता था क्योंकि वो पहला था। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 58। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया। अब्राहम से भी अब्राहम पैदा होता, मैं अब्राहम से भी पहला हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें घमंड है कि हमें ऐसा खुदा मिला है जो सबसे पहले है। हालेलुया। हमें घमंड करने की जरूरत है। हालेलुया। ये हमारा जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पहला और अंत है और बाकी सब बाद में। लोग आते गए और जाते गए। हालेलुया। राजा भी आते गए जाते गए, लेकिन एक है जो हमेशा तक बना रहता है,
वो नहीं मरेगा, वो जलाली है और वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी तो बैटरी चार्ज हो गई जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई एम सो हैप्पी। आई बिलोंग टू जीसस। हालेलुया। जो आदि है वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, ना कोई मेरे से पहले ना कोई मेरे बाद में। वो आने वाला है, ऐसा आने वाला है। हालेलुया। फिर मुझे डर का था? मुझे डरने की जरूरत है? जो मरेगा ही नहीं, जिसका राज्य कभी खत्म ही नहीं होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बाप कभी मरेगा ही नहीं, मैं कभी अनाथ होगा ही नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सरकार आती है तो चली जाती है। हालेलुया। और मुख्यमंत्री आता है, चला जाता है। हालेलुया। वो अपना काम पूरा करता है, किसी और को चार्ज दे के चला जाता है। सरकार कभी भी बदल सकती है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह की सरकार कभी बदलने वाली नहीं है। वो सदा का राज्य है, वो सदा का प्राइम मिनिस्टर है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जिसने किसी को कोई पावर नहीं दे रखी, इसलिए वो आदि है, वो अंत है। उसने अपनी पावर का इंचार्ज किसी को नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आदि और अंत है। आदमी आते चले जाते। आपने देखा अभी अभी ममता बनर्जी 15 साल राज करने के बाद अपना चार्ज दूसरे को दिए के गई। हालेलुया। राज्य हो गया खत्म। चार्ज देना पड़ता है। हालेलुया। अब क्या वो सबका मुख्यमंत्री बन गई? क्या बन गई? सबका। लेकिन एक है जिसके नाम के आगे कभी सबका लगेगा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन है? वो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। वो कभी सबका नहीं, वो सदा का राज्य है उसका। इसलिए वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। हालेलुया। ना वो किसी को अपनी गद्दी दिया, ना किसी को अपनी चेयर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा है, वो कभी किसी को अपना चार्ज नहीं देता। कोई भी नहीं, नो वन, एक भी नहीं। पर उसने एक अथॉरिटी कलीसिया को दे रखी है, अपने सेवकों को दे रखी है कि तुम शैतान को निकालोगे तो शैतान निकल जाएगा। उसने हमें अथॉरिटी दी है बीमारियों के ऊपर, सांपों के ऊपर, विषुओं के ऊपर। डांटो और इनकी सिरी को पैर से कुचल दो। हालेलुया। उसने ये अथॉरिटी कलीसिया को, अपने सेवकों को, संतों को दे रखी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपसे दुष्ट आत्मा भी डरेगी, बीमारियां भी डरेगी। आपने सिर्फ पावर में आ जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आई एम सो हैप्पी। आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। आर यू हैप्पी? कोई नहीं बोल रहा है। आर यू हैप्पी? यस। जोर से बोलो। यस। हाँ, हमारा यीशु कैसा है? बोलो वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। हम उसकी संतान हैं और ये कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अपने वस्त्र
दोते हैं। यदि प्रभु के साथ जाना है, स्वर्ग में, आसमानों में उसके साथ मिलना है, तो फिर अपने वस्त्र धोने पड़ेंगे। हालेलुया। कैसे धोने हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धोना है और धोते रहना है। हालेलुया। एक बार धो लिया तो फिर धोने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हम संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं। दुनिया के गुनाह, संसार के पाप, इसके छींटे पड़ सकते हैं हमारे भी कपड़ों के ऊपर। कितनों को समझ आ रहा है? इसलिए हमने कपड़े धोते रहना है, हमने पवित्र होते रहना है, हमने चर्च आते रहना है, कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। अब उनका सोचो जिनको एक अलग ही आत्मा मिल गया कि हम घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आत्मा कह रहा घर में बैठ के प्रार्थना करो। सही बात है। तो फिर चर्च की जरूरत क्या थी? क्या प्रभु को चर्च बनाने की जरूरत थी? कलीसिया खड़ी करने की जरूरत थी? 6 दिन अपने काम करो, 7वें दिन चर्च हो गई और कलीसिया के साथ मिलके प्रार्थना करो। पता नहीं वो कौन सा आत्मा जो बोल रहा है घर बैठ के प्रार्थना कर लो। हालेलुया। हालेलुया। क्या घर बैठ के अपने आप को ब्लेस कर लोगे? हालेलुया। इसलिए खोजा ने क्या कि प्रभु वस्त्र तो, पवित्र शास्त्र तो मेरे पास है, लेकिन जब तक कोई सुनाने वाला ना हो तो समझ नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक कोई प्रार्थना करने वाला ना हो तो आप ब्लेस्ड नहीं होंगे। आपका बोझ उठाने वाला चाहिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा एक से बढ़कर 2 अच्छे, एक से बढ़कर 2 से। कल्ला रहना ठीक नहीं है। कभी एक जना गिर जाए तो दूसरा उसको उठाए। इसलिए कलीसिया में आना जरूरी है, इसलिए मिलके प्रार्थना करना जरूरी है, चर्च आना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चर्च आपके लिए प्रार्थना करेगा जन्मदिन पर, शादियों पे, निकाह पे। हालेलुया। और लास्ट टाइम आ गया, उस दिन भी आपका जनाजा किया जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया? यदि कोई पास्टर जनाजा नहीं पड़ेगा तो स्वर्ग जाएगा? है? हो सकता कोई रुकावट हो जाए। सही कह नहीं? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए कलीसिया, चर्च पकड़ लो एक। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला एक से भले 2 अच्छे। एक जना प्रॉब्लम में आ गया, दूसरा तो उसके लिए प्रार्थना करेगा। और अब ना करे मुंह ही बंद हो जाए बंदे का घर बैठे। है? मुंह ही बंद हो जाए, फिर क्या कर लोगे? कैसे प्रार्थना होगी फिर? ये कौन सा आत्मा है जो कलीसिया में ऐसा काम कर रहा है? जांचो, क्या प्रभु का आत्मा कहेगा घर बैठ जाओ? हालेलुया। जब छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जब अब्राहम चले गए इस दुनिया से, मूसा जी चले गए, एलिया चले गए, हालेलुया, सैमुअल चले गए, कितने प्रभु के दास आए चले गए, लेकिन उसके बाद वो दुनिया को कोई बचाने वाला नहीं था। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु ने कहा अब सबको इकट्ठा करो और एक भवन बनाओ जिसमें 6 दिन काम करो, 7वें दिन उसमें इकट्ठे होकर गुणगान करो। हालेलुया। हालेलुया। पूरा हफ्ते के लिए उसका धन्यवाद करना है कि प्रभु ने पूरा हफ्ते बार संभाल के रखा है, मेरे आने जाने मार्ग में संभाला है, उसने मुझे जीवन दिया, जिंदगी दिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बैटरी चार्ज हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको भी चार्ज होना है और आपने औरों को भी चार्ज करना है। मेरे मोबाइल में तो वायरलेस चार्ज है। एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। सही कि नहीं? मेरा मोबाइल लो हो जाए तो मैं अपनी मिसेज के मोबाइल से भी चार्ज कर सकता हूँ। मोबाइल के ऊपर मोबाइल रखना, वायरलेस चार्ज हो जाएगा। हालेलुया। और आपने एक दिया जलाना है घर में और आपने 10 परिवार को बचा लेना है। बोलो हालेलुया। एक दिया 10 दिए जला सकता है, एक दिया 100 दिए जला सकता है, 100 लोगों को बचा सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दिया जलता रहे, तेल बढ़ा रहे, तेल कम होने नहीं देना। और तेल कहाँ डलता है?
चर्च में। इसलिए संडे चर्च आना है, पूरा हफ्ते के लिए चार्ज होके जाना है। आमीन। ये बैटरी पूरा हफ्ता भर चलेगी हालेलुया। और संडे फिर आके चार्ज होके जाना है। बोला हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां तो बजाओ फिर इस बैटरी के लिए। हालेलुया। अपने वस्त्र धोना है, पाक पवित्र रहना है। हो सकता है छींटे पड़ जाएं, हो सकता है किसी की बातों में आ जाए, तो आपने आ जाना है। हालेलुया। और अपने वस्त्र धोते रहना है। हालेलुया। हम गिर सकते हैं, हम किसी की बातों में आ सकते हैं, तो आपने फिर से अपने वस्त्र धोने के लिए अंगीकार करना है, तौबा करना है, फिर से उठना है और यीशु मसीह के लहू के अंदर आ जाना है और अपने आप को दे देना है और अपने कपड़ों को धोते रहना है। इसलिए कि तुम्हारा यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। इनके पास जिंदगी के दरख्त के पास आने की अथॉरिटी है। हालेलुया। हालेलुया। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका एक वचन पढ़ते। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वह उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वह युगानुयुग राज्य करेंगे। हालेलुया। उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार है, अथॉरिटी है। और इस दरख्त के पास क्या है? हीलिंग है, शिफा है। ऐसा जो दरख्त है, जो इस दरख्त के पास आएगा उसे शिफा मिलेगी। हालेलुया। उसको वस्त्र धोए जाएंगे। हालेलुया। और वह लोग चंगे होंगे। उसके पत्ते में से क्या निकलती है? जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। और उस वृक्ष के पत्तों में से जाति जाति के लोगों के लिए चंगाई होती है। फिर वह श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। फिर ना रात होगी और ना उन्हें दीपक और सूर्य की उजाले की आवश्यकता होगी। अब इस ऑर्डिनरी लाइट की जरूरत नहीं है। ये जो स्विच ऑन करते हैं, फिर हमें जे लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चमकेंगे और जहां जहां जाएंगे अंधियारा भागता जाएगा, रोशनी होती जाएगी, गवाहियां आती जाएगी, बिजनेस बढ़ता जाता, काम होते जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो कोई इस दरख्त के पास आएगा उसे जिंदगी मिलेगी, उसे हीलिंग मिलेगी, उसे शिफा मिलेगी। हालेलुया। इस दरख्त के पास आना पड़ेगा, चर्च में आना पड़ेगा, कलीसिया में आना पड़ेगा, इस अधिकार के नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। अब एक और दरख्त था जिस दरख्त से खुदा ने निकाल दिया था, वो अदन के बाग में से था। कितनों को समझ आ रहा है? वो दरख्त एक दिन उस दरख्त के उस पेड़ से दूर कर दिया गया, अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, वो बागे अदन से निकाल दिया गया, उस दरख्त से दूर कर दिया गया। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि हमें यीशु मसीह के खून के द्वारा उस दरख्त के पास आने का मौका मिलता है। हालेलुया।
हालेलुया। फिर से वो अदन की वाटिका को सजाने वाला है, फिर से वो अदन की वाटिका में बाग में हमें लेकर जाने वाला है, जहां जीवन जल की नदियां बहती है। फिर रोना ना होगा, आप सूरज की नाई चमकोगे, कोई दांत पीसना नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। हालेलुया। उस वृक्ष के पास जो आएगा उसके पत्तियों में से शिफा निकलती है, हीलिंग निकलती है। हालेलुया। वो कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें और बड़ी शांति के साथ अपने आप को तैयार करो, क्योंकि वो कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। मेरे पास तुझे देने के लिए प्रतिफल है, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ है, मेरे पास तुझे देने के लिए मिरास है, जो तूने कभी नहीं सोचा था, जो तेरे मन में नहीं आया, जो तेरे चित्त में भी नहीं आया, मैं तुझे वो दे सकता हूँ। मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कंप्लीटनेस हूँ, मैं पूरा हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, आमीन। मैं पूरा हूँ। और यीशु मसीह ने स्लीब पर जान देने से पहले कहा सब पूरा हो गया, आमीन। उसने अब सब पूरा कर दिया है। कलीसिया अब हमारी बारी है, बोलो अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी, बोलो अब मेरी बारी अब है। मेरी बारी। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है, यीशु मसीह ने पूरा- उसने मुझे एक मौका दिया है उसने मुझे एक इस मौका जीवन जल के वृक्ष के पास आने के लिए, Yes, hallelujah। इस जीवन जल की नदिया के पास आने के लिए Amen। उसने मुझे बुलाया है। Yes, आमीन। बोलो मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं इस तैयार हूँ। जीवन जल में से पीने के लिए। Yes, hallelujah। मैं प्रभु तेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि तू शीघ्र आने वाला है। आमीन। एंड टाइम आ गया है, आमीन। अंत के दिन आ गए हैं, आमीन। वो सब निशानियां पूरी हो गई है। आमीन। जेरूशलम की घड़ी ने भी अलार्म बजा दिया है, हालेलुया। जेरूशलम को भी चारों तरफ सेना ने घेर रखा है। तो जिस अंत का टाइम आ गया है, वो बहुत जल्द आने वाला है। कलीसिया आमीन। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने वाला है। आमीन। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। दूल्हा आ रहा है, घोड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ वो आ रहा है। आमीन। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुनिया में खो तो नहीं गए? क्या दुनिया में आप गुम तो नहीं हो गए? इसलिए अलर्ट हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो आपको फिर से गिरने नहीं देगा, वो आपको अपने साथ लेगा। इसलिए प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ आपके लिए रूम तैयार करने, कमरे तैयार करने, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत सारे रूम हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक सेकंड, हालेलुया। हालेलुया। एक बात बताऊं मैं, हमारे लिए तो दूल्हा आ रहा है, दुल्हन तैयार है। हालेलुया। जब एक दुल्हन मैके जाती है तो उसका दियोर लेने जाए तो वो जाएगी उसके साथ, ससुर लेने जाए तो जाएगी उसके साथ, नहीं जाएगी ना। वो बोली जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो मुझे लेने के लिए आए तो मैं फिर जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं ये कहता हूँ, यदि आपको मौत के दूत भी लेने आए ना, तो आपने क्या कहना है? मेरा दूल्हा आने वाला है, जब तक वो मुझे लेने नहीं आता मैं जाने वाला नहीं हूँ। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए यीशु आ रहा है, हमारे लिए दूल्हा आ रहा है। आमीन। रूह और दुल्हन कहती है आ, बोलो दुल्हन कहती है आ। बोलो मैं तैयार हो रहा हूँ पिता, तैयार हो। मैं तैयार हूँ तेरे साथ जाने के लिए। हालेलुया। प्रार्थना में आज सब लोग तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।